मुस्लिम लीग नून के एक वजीर जो हैं वो इस वक्त फोकस में आए हुए हैं। वजीर साहब के साथ जो है वो पूरा एक उनका क्राउड जो है वो उनके साथ था और वही फोर्स जो बेसिकली जिसकी इब्तिदा जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने की थी। मुस्लिम लीग नून पंजाब या मरियम नवाज साहिबा के लिए जो है ये पिछले एक महीने में 2 हीरे जो हैं वो सामने आए हैं। एक वो साकिब चद्दड़ और उसके बाद अब उनकी कैबिनेट का एक वजीर। मुझे नहीं पता मरियम नवाज साहिबा जो है अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेती हैं कि आपकी बनाई हुई फोर्स से आपका बनाया हुआ सूबाई वजीर जो है वो मुठभेड़ कर रहा है और आपस में तकरार कर रहा है। तो अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात के इंतजाम का तरीकाकार और राब्तों को अडयाला जेल के अंदर दाखिले और बाहर जाने की रिकॉर्डिंग के बाद तेजी से शेयर किया जाएगा। मुलाकात का अहवाल मुशावरत के बाद मीडिया से शेयर किया जाएगा। बजट और नाराज अरकान के मुस्तकबिल का फैसला भी इस इजलास से मुंसलिक किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम अपने अगले टारगेट की जानिब बड़ी तेज़ी से रवा दवा हैं, 32 लाख सब्सक्राइबर्स की जानिब। तो आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ख़बरें मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी खुशी कभी गम वाली ख़बरें भी हैं, यू टर्न्स की खबरें भी हैं और कल रात को इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो चली है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। लेकिन सबसे पहली मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी खबर है वो है जनाब मुस्लिम लीग नून के एक वजीर जो हैं वो इस वक्त फोकस में आए हुए हैं और इसकी वजह यह है कि एक अदद कल रात को जो CNF है, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, जो पंजाब के अंदर इस वक्त काम कर रही है, इन्होंने बेसिकली कल एक छापा मारा और एक गांव जो है वो जनाब है बसीन गांव जो है वो बताया जाता है। अब वहाँ पे नून लीग के एक वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल, सुहेल शौकत भट्ट साहब, ये उनके मामू के घर के ऊपर जो है वो छापा मारा गया CNF की जानिब से। और इसकी वजह ये है कि नारकोटिक्स के सिलसिले में जो है वो ये छापे मारे जा रहे थे। तो ये फुटेज आप जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये साथ साथ देखिएगा। इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि जो CNF के एहलकार हैं, साथ साथ आप देखते जाइए, ये CNF के एहलकार हैं जिन्होंने बेसिकली इनके, और ये जो पिंक सी शर्ट के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये सुहेल शौकत भट्ट साहब, ये वज़ीर हैं, ये सूबाई वज़ीर हैं। और ये जो अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आपस में जो इस वक्त मुठभेड़ हो रही है, ये तल्ख तलामी हो रही है, ये बेसिकली सूबाई वज़ीर ख़ुद उनसे भिड़ रहे हैं। ये कोई और नहीं है, ये खुद सूबाई वज़ीर वहाँ पे खड़े हुए हैं और ये उनसे भिड़ रहे हैं और इनका कहना है कि जनाब आपने मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की है। अब मेरे घर से बेसिकली उनकी मुराद उनके रिश्तेदारों के घर की। एक मौके के ऊपर जो है वो ये भी सुनते हुए उन्हें सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि आपने मेरी बहन के घर के ताले जो है वो तोड़े हैं। अब CNF का ये कहना है कि जनाब आप हमारी काम के अंदर जो है वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए, आप जो है वो बीच में मत आएँ। लेकिन ही इज़ टोटली डिक्टेटिंग एवरीथिंग और उन्होंने बिल्कुल मतलब ये जो कार्रवाई हो रही थी इसमें खुद आके वहाँ पे खड़े हो गए। अच्छा, मेरे लिए हैरानगी की बात जो है, जो मैंने एक्चुअली इसको थोड़ा सा डिग किया, पहली बात तो ये जो CNF है, आपने ANF का नाम सुना होगा, एंटी नारकोटिक्स फोर्स। सो दिस इज CNF, दिस इज डिफरेंट, दिस इज काउंटर नारकोटिक्स फोर्स। ये जो काउंटर नारकोटिक्स फोर्स है ये बेसिकली सूबाई सतह के ऊपर जो है वो बनाई गई है और ये सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो काम करती है। 2024 में इसका आगाज़ हुआ था, इसका फ़ेज़ 1 था, फिर फ़ेज़ 2 था। डिवीज़न की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर जो है इसने ऑपरेट करना शुरू किया है और रिसेंटली एक्चुअली इसने बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो छापे मारे हैं और ये फुटेज आप देखते जाइए। मतलब पूरा उनके साथ वज़ीर साहब के साथ जो है वो पूरा एक उनका क्राउड जो है वो उनके साथ था और उसके बाद वो जो CNF के एहलकार हैं, और ये CNF के एहलकार, ये तस्वीर ज़रा देखिएगा, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये CNF की जब समरी हुई थी तो मरियम नवाज साहिबा ने खुद ये मतलब इस समरी को एज ए चीफ गेस्ट अटेंड किया था जब इसकी मतलब इब्तिदा हो रही थी। तो और उसके ऊपर मतलब जारी बात है पूरा कहा गया था कि जनाब ये हमें क्रेडिट जाता है कि हमने जो है वो एक नारकोटिक्स को, और अच्छी बात है बिल्कुल, नारकोटिक्स के हवाले से ये बिल्कुल इस किस्म के छापे होने। लेकिन दूसरी जानिब तरह वज़ीर साहब को आप देखिए कि वो पूरी तरह जो है वो उनका झगड़ा CNF के इन एहलकारों के साथ जो हो रहा है और वही फोर्स जो बेसिकली जिसकी इब्तिदा जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने की थी। अब यहाँ पे तो मतलब किसी भी मिनिस्टर को फ्रैंकली स्पीकिंग अपने आप को इस किस्म की कंट्रोवर्सी से दूर करना चाहिए, लेकिन चूंकि बताया जा रहा है कि चूंकि इनके मामू का घर था तो इसलिए वहाँ पे आगे के मतलब जिस तरह कहते हैं ताड़ी जरूरत किस तरह की तुम इधर आ जाओ। अब ये जो बसीन गांव है इसके बारे में कुछ लोग जो हैं वो ये राय रखते हैं कि यहाँ पे वैसे ही स्मगलिंग का जो है वो बड़ा काम, ये सरहदी बिल्कुल इलाका है, बॉर्डर एरिया बनता है पाकिस्तान और इंडिया का। ये जल्लो से अगर आप जाएँ ना, जल्लो से आगे टूवर्ड्स, तो ये उस साइड के ऊपर जाके जो है ये बनता है। तो वहाँ पे वैसे भी जो है वो बड़ा मशहूर है कि जनाब यहाँ पे कोई स्मगलिंग शमगलिंग वगैरह होती है।
और नारकोटिक्स वगैरह के काम, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। बल्कि इस सिलसिले में जो है वो इंडियन साइड से जो है वो कुछ फिल्में भी इस तरह की बनाई गई नारकोटिक्स के हवाले से। खैर एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जनाब ये जो सुहेल शौकत भट्ट साहब हैं, ये कल रात को ये फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें वज़ीर साहब को खुद देखा जा सकता है कि वो CNF के एहलकारों के साथ जो है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं और काफ़ी उनके साथ मुठभेड़ हो रही है। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो सामने आया है और मुख्तलिफ मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनसे उनकी जानिब से वो ये कहा गया है कि जनाब ये एक्चुअली ज़ाती इशू है जिसे बनाकर जो है मेरे घर के ऊपर दावा बोला गया है और बहुत जल्द मज़ीद तफसीलात भी जो है वो सामने आएंगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब या मरीम नवाज साहिबा के लिए जो है ये पिछले 1 महीने में 2 हीरे जो हैं वो सामने आए हैं और 2 लोगों के हवाले से कंट्रोवर्सी। एक वो साकिब चद्दड़, वो मतलब उनका तो इश्क वाला चक्कर चल रहा था, मुमना इकबाल वाला जो मामला था, और वो काफ़ी मतलब खबरों की ज़ीनत बना। ऑब्वियसली मैंने जब वो मामला चल रहा था तो मैंने उस वक्त भी कहा था बहुत एम्बैरेसिंग होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि आपके एक MPA के हवाले से, जिसको टिकटॉक के ऊपर आने का इतना शौक़ है या सोशल मीडिया पे आने का इतना शौक़ है, वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी में कि उसका एक TV एक्ट्रेस के साथ जो है वो अफेयर चलता रहा है और उसके बाद पैसों के लेन देन की टर्न्ड वेरी अगली, वेरी वेरी अगली। और उसके बाद उनकी मुबैना जो धमकियाँ दी गई थी उस एक्ट्रेस को वो सामने आई। मतलब काफ़ी जैसे कहते हैं ना वो ग्लव्स उतार के पंचेस मारे गए दोनों साइड्स के। और उसके बाद अब उनकी कैबिनेट का एक वज़ीर। अब होना तो ये चाहिए, मतलब आम तौर पे जो एक सुलझी हुई डेमोक्रेसीज होती हैं उसके अंदर आप अगर आपका नाम भी किसी बंदे के साथ इस तरह जुड़ जाए ना तो उस वज़ीर को इस्तीफ़े देने पड़ जाते हैं। आम तौर पे डेमोक्रेसीज के अंदर ये होता है। मुझे नहीं पता मरीम नवाज साहिबा जो है अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेती हैं कि आपकी बनाई हुई फोर्स से आपका बनाया हुआ सूबाई वज़ीर जो है वो मुठभेड़ कर रहा है और आपस में तकरार कर रहा है। सो इट इज़ अनदर एम्बैरेसिंग स्टेप फॉर द चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा। मैं देखता हूँ कि वो इसके ऊपर जो है वो एक्शन क्या लेती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने पहले भी एक दफ़ा इसका जिक्र किया था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस वक्त मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा एक रिमाइंडर है कि अगर आप पाकिस्तान अपने पैसे भिजवाना चाहते हैं तो एक ऐप है टैप टैप सेंड, इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। मेरा प्रोमो कोड जो है इस वक्त नीचे आप स्क्रीन पे जो है वो बैनर के ऊपर देख सकते हैं। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर जो है वो आपको बोनस भी मिलेगा। मैं खुद इस सर्विस को जो है रिकमेंड करूँगा क्योंकि टैप टैप सेंड से पैसे जो है वो फ़ौरन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये काफ़ी रिलायबल है और आप आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट, ईजी पैसा, जैज़ कैश अकाउंट्स के अंदर जो है ये पैसे भेज सकते हैं। तो अगली दफ़ा जब भी आप पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजना चाहें, वैसे रेमिटेंस के अंदर भी जो है वो बताया गया कि पिछले महीने बड़े अच्छे नंबर्स आए हैं। बहरहाल तो टैप टैप सेंड का जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा और मेरा प्रोमो कोड जो आप इस वक्त नीचे देख रहे हैं इसको इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। खबरों की तरफ आते हैं। खबरें मेरे पास जो है वो जनाब बहुत ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी जो है वो खबरें कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो सामने आई है तो वहीं पर मुस्लिम लीग नून के लिए एक खातून जो हैं वो इस वक्त बड़ा नाम अपना पैदा कर रही हैं और वो हैं सलमा भट्ट साहिबा। सलमा भट्ट साहिबा जो है वैसे उनको प्राइस कंट्रोल के हवाले से और क्वालिटी कंट्रोल फूड के हवाले से जो है वो अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है वो छापे मारना शुरू किए हैं उनके किचन की सूरत हाल को देखते हुए। अब ये कल एक वीडियो जो है वो मेरी नज़रों से गुजरी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लाहौर का एक महंगा तरीन मतलब रेस्टोरेंट है जहाँ पे उन्होंने छापा मारा है और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी नाकिस ऑयल का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था खाने के लिए। तो इसके वहाँ पे जो है उन्होंने टेस्टिंग वगैरह भी की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब इसको जो है वो सील किया जाएगा। मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि देयर आर लीगल रीजंस, लेकिन ये फुटेज जो है वो आप देख सकते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली इस रेस्टोरेंट को शायद खुद ही पहचान लें। लेकिन सलमा भट्ट साहिबा ने एक और भी मुझे पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्टोर है लाहौर के अंदर, नामी ग्रामी स्टोर है, उसके मीट सेक्शन के अंदर भी जो है उन्होंने छापा मारा है। तो मैं इससे पहले भी जो है एक यहाँ पे खातून होती थी, मुझे इस वक्त नाम उनका जहन से निकल रहा है, लेकिन वो भी इस तरह जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से छापे मारा करती थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई पता नहीं लगा। तो सलमा भट्ट साहिबा जो है अब उन्होंने ये नया काम जो है वो स्टार्ट किया है। आई होप कि इससे डिफरेंस हो क्योंकि ये दबंग और पंगे वाला काम है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये आसान काम नहीं है, पंगे वाला काम है। अच्छा जी, पंगों की जहाँ तक बात हो रही है तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल सबसे पहले तो ये खबर आई कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर दोबारा हमले करने के लिए जो है उसने अप्रूवल दे दी है और बहुत बड़ा हमला जो है दोबारा होने लगा है, 3rd नाइट इन अ रो। ये सबसे पहले खबर आई
और उन्होंने कहा था कि जी हम जल्दी जो है ईरान के तेल और गैस के ज़खायर जो हैं उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल जो है वो हासिल कर लेंगे। ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रेडार और हर तरह का दिफा जो है उन्होंने कहा ख़त्म हो चुका है और हम आज रात ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाएंगे। लेकिन फिर वो जिस तरह वो कभी खुशी कभी गम, बेसिकली वो वाली सूरत हाल होती है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिस्कशंस विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव बीन ब्रॉट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईरानियन लीडरशिप एंड अप्रूव्ड, आई हैव एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैंसल्ड द स्केड्यूल्ड स्ट्राइक्स एंड बॉम्बिंग अगेंस्ट ईरान दिस इवनिंग। उन्होंने कहा भाईजान मैं बमबारी जड़ी और रोकती है, हुन मैं बमबारी नहीं करनी। Discussion and final points have been in both concept and great details approved by all parties involved, including the United States, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Turkey, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Egypt, and others. The naval blockade will remain in full force and effect until this transaction is finalized. Time and place of the signing to be announced shortly. उन्होंने कहा कि जनाब इसके फाइनल पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो जो दोनों साइड्स जो हैं उसको अप्रूव करेंगी और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ मुल्कों का नाम, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है कि जनाब उनके साथ भी जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। अब आप जानते हैं कि सालसी के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम किरदार इसमें अदा किया है और साथ ही साथ उसके अंदर जो है वो यहाँ तक अगर मामला पहुँचे भी हैं तो पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। अब ये कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद कल रात को ये ऐलान किया है कि ये जो साइनिंग हो रही है वो यूरोप के अंदर जो है वीकेंड के ऊपर, अब वीकेंड जो है वो तो सामने खड़ा है, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है ये सामने खड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी उसके ऊपर फाइनल सिग्नेचर जो हैं ये अगले 24 से 48 घंटे में होने जा रहे हैं और लेकिन ये यूरोप में होंगे। तो उसके मतलब ज़ाहिर बात है ये बहुत खुशी की खबर है कि अल्टीमेटली जो है जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था वो अल्टीमेटली जो है वो हो चुका है। और उसके बाद जैसे ही ये खबर आई है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की कि जी साड़ी गल हो गई है और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो क्रूड ऑयल है वो जनाब इस वक्त $86.13 के ऊपर जो है वो गिर चुका है और मतलब ये एक वक्त में जो है वो तकरीबन $94 तक जो है वो देखा जा रहा था, अब ये 86 के ऊपर आ गया है। लेकिन अभी भी अगर आप इसको जब 28 फरवरी को जब इस जंग का आगाज़ हुआ था तो अभी भी $20 का फ़र्क है, यानी उस वक्त तकरीबन ये $66-67 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी भी $20 का जो है बहुत फ़र्क है। लेकिन ये खुशखबरी है और मेरे ख्याल में इससे आने वाले वक्त में जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू होंगी और पूरी दुनिया जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत कंसर्न्ड है इन ऑयल प्राइसेस के हवाले से कि ये कितनी जल्दी जो है वो कम होती हैं। इसके अलावा सहाफ़ी अनस मलिक उन्होंने ट्वीट किया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो है रवा हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद का उनके दौरे का इम्कान है। उन्होंने कंफर्म नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि इम्कान है कि शायद वो दौरा जो है वो ज़रूर करें। इसके अलावा एक और जो ख़बर जो कल रात को एक्चुअली चलना शुरू हुई वो हम आपको ज़रूर शेयर करना शुरू, और ज़हन में रखिएगा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चलना शुरू हुई, ख़बर की कन्फर्मेशन जो है वो कोई नहीं हो सकी। और वो ख़बर ये थी मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चली कि जनाब आज खैबर पख्तूनख्वा रात को जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात शायद इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी जो है करवा दी जाएगी। अच्छा, और उसके बाद एक चैनल के ऊपर भी जो है वो चला कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो शायद अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। दुनिया ने एक्चुअली ये खबर चला भी दी और इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल से पिम्स ले जाया गया, जहां माहिर डॉक्टरों की टीम ने जो है उनका मुआयना किया और पिम्स में बानी पीटीआई की आंखों का खसूसी मुआयना किया जाएगा, जबकि मुआयने के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद तिब्बी इकदाम जो हैं वो करने का फ़ैसला किया जाएगा। और सिक्योरिटी हुकाम ने इमरान खान की मुंतकली के मौके पर गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए, जबकि हस्पताल के इतराफ़ भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। लेकिन उसके बाद जुनैद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के सदर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ। कायद इमरान खान को यहाँ लाने के हवाले से मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं, ना उन्हें उसे यहाँ लाया गया है और ना ही यहाँ कोई आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये खबर जो है वो शायद गलत साबित हुई है। और बाय द वे उसके बाद ये तमाम चैनल्स के ऊपर जहाँ पे कहीं पे चल भी रही थी, झुप करके जो है वो सब गायब हो गया, कुछ भी इस सिलसिले में जो है वो नज़र नहीं आया। मैंने इस दौरान वैसे जो इनके तर्जुमान है उनको मैंने रब्ता किया, शफ़ी जान साहब को, उनसे कंफर्म करने के लिए कि भाई क्या स्टेटस है, लेकिन मेरा उनसे रात को रब्ता नहीं हो सका कि वो PTI का मौक़िफ़ या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है मौक़िफ़ दे सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं यासिर हुसैन साहब,
उन्होंने ट्वीट किया कि सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात के इंतजामात का तरीक़ाकार और राब्तों को अडयाला जेल के अंदर दाखिले और बाहर जाने की रिकॉर्डिंग के बाद तेज़ी से शेयर किया जाएगा। मुलाकात का अहवाल मुशावरत के बाद मीडिया से शेयर किया जाएगा। बजट और नाराज़ अरकान के मुस्तकबिल का फैसला भी इस इजलास से मुंसलिक किया जाएगा। सो वो बेसिकली एक खबर ये है कि जनाब वो अडयाला जेल चले गए हैं, और एक खबर ये थी कि नहीं जी उन्हें पिम्स हॉस्पिटल जो है ले जाएंगे। सो बड़ी एक हलचल जो है वो कल रात को मची है इस सिलसिले में। पक्की खबर जो है वो कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है किसी किस्म की कोई नहीं आई। इसी तरह एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं इरफान खान साहब, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा इतलात के मुताबिक सुहेल आफरीदी और इमरान खान के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्किल है। कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी की बार बार की दरख्वास्तों और मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की मुसलसल दरख्वास्तों के बावजूद सिर्फ 10 से 15 मिनट की मुख्तसर मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। इजलास की इजाज़त बाज़ अमूर पर मशरूत है। सुहेल आफरीदी इन्हीं मामलों की तामील करते हुए मुलाकात करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि मुलाकात के बाद सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तकाज़ों की पासदारी का खास ख्याल रखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज़ अरकान के हवाले से कुछ सख्त फैसलों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ताहम एक और जरिया यह भी कह रहा है कि मुलाकात की इजाज़त देने या ना देने का हतमी फैसला अभी नहीं किया गया है। एक और जर्नलिस्ट हैं फ़हीम अख्तर साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस वक्त पेशावर में है। फ़िलहाल मुलाकात मुमकिन नहीं। आज पेशावर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। अच्छा, एक और इस सारे मामले के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो कल एक अदद ऑडियो लीक हो गई। अब वो जो ऑडियो है वो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह लगता है कि जैसे वो कोई वॉइस मैसेज है जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा, मेरे ख्याल कोई 3-4 मिनट का जो है वो वॉइस नोट था जो उन्होंने वहाँ पे शेयर किया। लुब्बे लुबाब जो है वो उस सारी बात का ये था कि वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि जनाब लोगों की जो है वो इज़्ज़त नहीं की जाती, लोगों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ लोग जो है पूरी कैबिनेट को करप्ट कहा करते थे, लेकिन आज अब वो ख़ुद उस कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो ऐसा ना करें, लोगों की पगड़ियाँ ना उछालें। और उसके बाद और भी कुछ उन्होंने सख्त किस्म की बातें की, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू यूज़ दोज वर्ड्स। तो गंडापुर साहब जो है वो काफ़ी हद तक गुस्से में दिखाई देते हैं, और ऐसे मौके पे जब नाराज़ अरकान की बात हो रही है तो वहीं पे गंडापुर साहब की ऑडियो भी जो है वो मंजर आम के ऊपर आ जाती है। इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी भी जो है वो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जानिब से हत्या इज़्ज़त केस में इमरान खान का हक़ दिफा बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने मुख्तसर फैसला सुनाया और अदालत में इमरान खान का हक़ दिफा बहाल करने का फैसला 2 जजेस की अक्सरियत ने दिया, जबकि एक जज साहब ने जो है इख्तलाफी नोट भी फैसले में शामिल किया है। इस सिलसिले में ट्रायल कोर्ट ने और उसके बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान साहब का हक़ दिफा जो है वो ख़त्म कर दिया था, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से जो है ये रिलीफ मिला है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत ने इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा ना होने पर बैरिस्टर गौहर अली खान को बतौर चेयरमैन पीटीआई दोबारा नोटिस जारी करने का जवाब दे दिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के स्पीकर एयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने सार्जेंट एंड आर्म्स को इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने का हुक्म दिया और कहा कि इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया है। डीजी मीडिया से बदतमीजी की। इकबाल आफरीदी ने पुलिस एहलकारों से भी बदतमीजी की, ये नाकाबिल कबूल है। इस दौरान फरहान नाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इकबाल आफरीदी को किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी जो है वो आपको अपडेट देना चाहेंगे, और वहाँ पे अब तक की इतलात के मुताबिक जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन BBC उर्दू ने इसे रिपोर्ट किया है कि इस एहतजाज के दौरान झड़पों में अब तक 4 सिक्योरिटी एहलकार समेत कम से कम 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानिब कलअदम जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च रावला कोट के करीब मौजूद है, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हैं। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल शटडाउन जो है वो देखा गया है। रात 10 बजे के करीब जो रिपोर्ट आई, ओवरऑल कोई क्लैशेस उस वक्त जो है वो नहीं रिपोर्ट हुए आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ एरियाज़ में। इसके साथ साथ रावला कोट से एक सहाफ़ी हैं सरदार आशिक, उन्होंने फेसबुक के ऊपर जो है वो पैगाम लिखा। उन्होंने कहा आज रावला कोट के करीबी इलाके दरेक में अवामी एक्शन कमेटी का एक अहम कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद हज़ारों अफराद के मजमे में अरबाब एडवोकेट ने 11 निकाती एलामिया जारी किया। एलामी में कहा गया कि अवामी एक्शन कमेटी अपने मुतालबात के हक़ में लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम हर सूरत बरकरार रखेगी, धरने जारी रहेंगे, शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर कारकुनान का धरना
और मुहासरा बरकरार रखें कि कारकुनों को किसी भी वक्त नई और हतमी कॉल दी जा सकती है। मरने का हक। क़यादत का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद और फायरिंग से अब तक कई बेगुनाह कारकुनान शहीद हो चुके हैं। अब अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली कॉल पर कारकुनान अपना मरने का हक इस्तेमाल करते हुए शहर के अंदर दाखिल होंगे। मौजूदा पोजीशन इस वक्त रावलाकोट शहर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल है, जबकि शहर के बाहर तमाम रास्तों पर हज़ारों मुजाहिरीन डटे हुए हैं। अवामी एक्शन कमेटी अपने मुतालबत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।